वीडियोज़ और ब्लॉग में सुबह जितनी सुहानी दिखती है, असल लाइफ में मम्मियों की सुबह इतनी सुहानी होती नहीं है। अलार्म की घड़ी तेज़ तेज़ बजती रहती है, लेकिन बच्चों की नींद मम्मा की आवाज़ से ही खुलती है। अब वो आवाज़ चाहे तेज़ हो, चाहे प्यार से हो। तो जब हम बचपन में इतने आदर्शवादी नहीं थे, तो हमारे बच्चे कैसे इतने आदर्शवादी हो सकते हैं। हम भी बचपन में अपने खुद से नहीं उठते थे, हमें भी मम्मी या पापा उठाते थे। तो हमारे बच्चे कैसे इतने आइडियल हो सकते हैं कि वो खुद से उठ जाएं और सारा काम खुद से कर लें। तो अगर कोई बच्चा आपको ब्लॉगिंग में बिल्कुल आदर्शवादी आइडियल दिख रहा है, तो समझ जाइए कि उसके पीछे एक नागिन सी माँ होगी, जो कभी प्यार से, कभी चिल्ला के और कभी पापा नाम के हथियार का इस्तेमाल करके बच्चों को डिसिप्लिन में रख रही होगी। या यूँ कहूँ, डिसिप्लिन से रखने से ज़्यादा सब कुछ टाइम पे करा के उसके हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होगी। तो सुबह अलार्म घड़ी चाहे कितना भी ज़ोर बज जाए, लेकिन असल आवाज़ जो होती है वो घर में मम्मियों की ही गूंजती है। ब्रश कर लो, जल्दी नहा लो, पूजा पाठ कर लो, योगा कर लो, नाश्ता कर लो। ये कुछ 10-15 लाइन्स होते हैं जो हर घर में मम्मियों की गूंजती रहती होगी सुबह के 8 बजे तक। और जब बच्चा ये सारा चीज़ कर लेता है, ब्रेकफास्ट कर लेता है, उस दौरान मम्मियों की दौड़ होती है किचन में भी, क्योंकि आजकल स्कूल में कल्चर है 2 टिफ़िन का, एक फ्रूट ब्रेकफास्ट और एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट। ये सब करने के बाद जब बच्चे चले जाते हैं, तब बाकी काम करने के बाद जब 2 बजे बच्चे आते हैं, तो हमारा सेकंड फेज़ शुरू हो जाता है। पहले बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट देना, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तुरंत पढ़ाने का मतलब नहीं बनता है। उसके बाद जो नागिन सी माँ होती है ना, वो ट्यूशन टीचर में कन्वर्ट हो जाती है और मोबाइल ऑफ करके 2 घंटा 4 से 6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। तो जब ट्यूशन पढ़ते समय भी बच्चों को बीच बीच में कुछ ना कुछ फ़नी चीज़ चाहिए होती है, तो क्यों ना उसमें जीके और करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया जाए, तो इससे मम्मियों की भी जीके थोड़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद मम्मियों को और मेंटल पीस की ज़रूरत होती है, और ये मेंटल पीस मिलता है शाम के 6 बजे के बाद। हालांकि ये मेंटल पीस सिर्फ मम्मियों के लिए नहीं ज़रूरी होता, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है आउटडोर गेम्स। चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, या फिर किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग हो, फिज़िकल ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें बच्चों को फिज़िकली और मेंटली तो स्ट्रांग रखती है, साथ ही साथ मम्मियों को भी 1 घंटे का मेंटल पीस और अपनी शाम की चाय एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। और अगला हथियार तैयार करने के लिए मम्मियाँ तैयार हो जाती हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद फिर आंधी तूफान से बच्चे घर में घुस आते हैं, और उस आंधी तूफान को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। फटाफट से खाना बनाना होता है, खाना टाइम पे खिलाना होता है, और साथ में जो आर्टिस्टिक वर्क होता है बच्चों का, वो भी समय देना होता है, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है पॉजिटिविटी के लिए। और नागिन मम्मा फिर से लग जाती है। बचे खुचे जो होमवर्क होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है 8:30 तक, और 9 बजे तक खाना खा के हो जाता है सोने का टाइम। सोने का टाइम ऐसे ही नहीं होता, सोने से पहले किस्से कहानियाँ होती हैं, चाहे वो हिंदी कहानियाँ हो या इंग्लिश कहानियाँ हो। और 9 बजे के बाद मम्मियों की लाइफ में होती है शांति। तो कैसी लगी आपको ये ब्लॉग? आदर्श